हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है या फिर कोई और रिलेशन है आपका IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में, जैसे कि लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो भी आप IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट हो, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट, बैंक अकाउंट ना हो, तब भी आप IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे करना होता है, आइए चलते हैं प्रोसेस की ओर और समझते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर और एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें IDFC फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होता है और ऐप को ओपन कर लेना होता है। और जो हमसे यहाँ पे परमिशंस मांगी जाती हैं वो हमें अलाउ करना होता है, तो आइए अलाउ कर देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन/रजिस्टर का, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना होता है, टैप कर लेना होता है और हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। तो आइए मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो मोबाइल नंबर हमने एंटर कर लिया है। अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लॉगिन यूजिंग डेट ऑफ बर्थ, और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि पासवर्ड का इस्तेमाल करके भी हम लॉगिन कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सेटअप एमपिन नाउ। तो अगर हम अपना एमपिन सेटअप कर लेंगे तो जब भी हमें लॉगिन करना होगा तो हम अपने एमपिन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं और बायोमेट्रिक को भी इनेबल कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम अपना एमपिन सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें सेटअप एमपिन नाउ पे टैप करना होता है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो आप OTP के ज़रिए से लॉगिन कर सकते हैं और दूसरे आप अपना एमपिन सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एमपिन सेटअप कर लेंगे तो आप अपने एमपिन के ज़रिए इसमें आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम अपना एमपिन सेटअप कर लेते हैं ताकि बार बार हमें OTP के ज़रिए से लॉगिन ना करना पड़े। तो सेटअप एमपिन पे हमें इस तरह से टैप कर लेना होता है। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर कर लेना होता है। तो आइए OTP एंटर कर लेते हैं और उसके बाद वेरीफाई पे टैप कर देना होता है। तो OTP हमने एंटर कर लिया है। अब हमें वेरीफाई पे टैप कर लेना होता है और अब हमें यहाँ पे अपना एमपिन एंटर करना होता है। मतलब जो भी हमें अपना एमपिन बनाना हो, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का, वो हमें यहाँ पे एमपिन एंटर करना होता है। तो आइए एमपिन एंटर कर लेते हैं। अब दोबारा से हमें वही एमपिन एंटर करना होता है कंफर्मेशन के लिए, ताकि हमसे अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो मिस्टेक ना हो और हम उसको पहचान सकें। तो आइए दोबारा से हम अपना एमपिन एंटर कर लेते हैं। तो हमने दोबारा से अपना एमपिन एंटर कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एमपिन हमारा क्रिएट हो गया है। बायोमेट्रिक को भी हम सेटअप कर सकते हैं, तो हमें एमपिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। बायोमेट्रिक के ज़रिए से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट या फिर फेस ID के ज़रिए से लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए इसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। क्रिएट नाउ पे टैप करके अलाउ करना है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी इनेबल हो गया है। अब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर लिया है और इसमें लॉगिन भी कर लिया है IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग में। और आपको ये पता होना चाहिए है कि IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का बैंक अकाउंट हो, बल्कि अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में किसी भी तरह का रिलेशन हो तब भी आप IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे तो वो लोन हो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में, या फिर सेविंग्स अकाउंट हो, या फिर क्रेडिट कार्ड हो, या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, तब भी आप जो IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं, जिसका वीडियो अब हम बाद में लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर और एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि मेरा अब तक IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। सिर्फ एक IDFC फर्स्ट बैंक का पे लेटर है, मतलब उसकी फैसिलिटी मैंने ले रखी है जो कि फ्लिपकार्ट के ज़रिए से, और प्री अप्रूव्ड मुझे लिमिट मिल रखी है 70,000 रुपये की। तो बस यही एक रिलेशन है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में, तो वो तो आप देख ही रहे थे। और एक फिक्स डिपॉजिट किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, जिसमें कि टाइम लगता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट शो होने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। कभी कभी को 1-2 दिन में ही फिक्स डिपॉजिट दिखने लगता है, कभी को जो है टाइम लग जाता है, कम से कम मान के चलिए कि 7 दिनों का।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।